मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। यूपीएससी, बीपीएससी व सीएसई इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में हम आप लोगों के बीच जो है अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है इसको लाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोगों ने जो है पिछले सीरीज में को नहीं देखने का प्रयास किया है तो उसको देखने का प्रयास कीजिए, जिसमें हम लोगों ने जो है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको देखने का काम किए थे। साथ साथ में जो है इसका क्या दायरा है तथा क्या रूप है हमारे भारतीय इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से उसको देखने का काम किए थे। हमने इस सीरीज में जो है ये मुख्य रूप से जो है अर्थव्यवस्था के जो है उद्देश्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है। तो चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दो ही उद्देश्य होता है। एक होता है कि आर्थिक विकास करना और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो इसको समझने के लिए जो है हम लोग एक एक करके जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रम में जो है हम लोग सर्वप्रथम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक का ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मतलब अर्थव्यवस्था का जो हमारा आर्थिक समृद्धि है वो क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट हो उसके जो नंबर है उसमें वृद्धि होना। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है 4 स्कूल है, अब बढ़ के जो है 10 स्कूल हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। जैसे किसी भी राज्य में जो है रोड की लंबाई जो है 10,000 किलोमीटर है और वो जो है 4 महीना के बाद जो है 12,000 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं जो है समृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो इसी मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग जो है आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था में यह एक जो है एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब एक ये है कि जो हमारा आर्थिक समृद्धि है एक टाइम पीरियड में, ठीक है ना, एक समय में जो है वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ठीक है, कारण कि मान लीजिए कि एक राज्य के सरकार में जो है 10 किलोमीटर रोड है, ठीक है, लेकिन 6 महीना के बाद वो 10 किलोमीटर आगे तो रोड बना नहीं और उस रोड में भी जो है डिप्रिसिएशंस आ गया, मतलब रोड और भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त होकर अब 8 किलोमीटर ही जो है रोड अच्छी तरह से है। तो इसको ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों हेतु इसका उपयोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के नेशनल लेवल पर जो है एनालिसिस करने में ये हमको मदद करता है। साथ साथ में जो है कोई भी जो है नीति नियम बनाने में भी जो है या नीति विनिर्माण करने में भी जो है ये हमको मदद करता है। साथ साथ में जो है सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी समाज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी ये बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है या मापने का भी काम करता है। और जो भी गुड्स और सर्विस है उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता भी ये हमें विकसित करने हेतु जो है उपाय देती है। साथ साथ में जो है लेबर के पर यूनिट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का भी ये काम करती है। और जो पब्लिक सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से, आर्थिक समृद्धि के माध्यम से जो है हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि का जो है क्या उपयोग है। ठीक है, अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा इकोनॉमी है अर्थात अर्थव्यवस्था है उसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो हमको जो सबसे पहला बेनिफिट वो मिलेगा कि हमारा जो इनकम होगा वो बढ़ जाएगा। और हाँ, जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक परिवार का इनकम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक परिवार का इनकम बढ़ेगा तो उस समाज का जो है कल्याण होगा। समाज का कल्याण जैसे ही होगा तो एक क्षेत्र डेवलप्ड होगा, एक क्षेत्र के डेवलप्ड होने से एक राज्य डेवलप होगा और एक राज्य के डेवलप होने से एक देश डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आर्थिक समृद्धि जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। साथ साथ में जो है व्यक्ति कम कार्य कर अधिक उत्पादन भी जो है इसके माध्यम से कर सकता है। ठीक है, और व्यक्ति का कंजप्शन जो होता है उसको भी जो है ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और गुड्स और सर्विस का जो है ये
और भी अच्छे ढंग से बनाने का जो है ये काम करता है आर्थिक समृद्धि। साथ साथ में जो है एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार को भी ये जनरेट करता है, और जैसे ही रोजगार जनरेट होगा तो स्वाभाविक बात है कि गरीबी जो होगी वो कम होगी, ठीक है, और व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसको भी ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि आर्थिक समृद्धि का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई भी देश जो है आर्थिक समृद्धि करेगा तो उस हेतु जो है उसको क्या क्या कीमत जो है चुकानी पड़ सकती है। तो ये होगा कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उस देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, सामानों की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कि किसी भी कोई भी देश जो है अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वो इंपोर्ट करेगा, उससे क्या होगा, उस देश की करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में जो है प्रोडक्शन करने का, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने की होड़ में जो है कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशंस भी बढ़ेगा, जो हमारे लिए जो है बहुत ही पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होगा। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के कल कारखाने लगने से भी जो है जो डिजीजेज है उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि आज हम कोरोना की स्थिति ऐसे देख रहे हैं। समाज में जो है कहीं ना कहीं असमानता की भावना बढ़ेगी, कारण कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो तो और भी अमीर होते जाएंगे, और जिसके पास कम पैसा होगा वो तो एकदम दबे कुचले रहेंगे। तो इस तरह से सामाजिक डिस्पैरिटी बढ़ने की जो है संभावना इसमें प्रबल होती है। साथ साथ में जो है सोशल एक सामाजिक कॉस्ट भी चुकानी होती है, कारण कि वही धनी और अमीर के बीच जो है काफ़ी गैप हो जाना। उसके बाद जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज भी इसमें बढ़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें दिनानुदिन वो क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है तो कहीं कहीं वाटर लेवल जो है बहुत नीचे चला गया है, कहीं कहीं वाटर मिलता ही नहीं है, ठीक है ना, दूसरे जगह से हमको सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जो यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका वो कंजप्शन बढ़ जाएगा, तथा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट होगा, जो भी समाज में जो आय का वितरण होता है वो भी इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इस तरह से जो है हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कीमत क्या होगा उसको हमने देखने का प्रयास किए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है, उसको अचीव कैसे किया जाए, कैसे इसको अचीव किया जाए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी होगा कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने का काम करें, ठीक है, कितनी मात्रा में है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है। और जब ये चीज़ हमको पता चल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो है उपयोग कैसे करना है हमारे जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो हमको पता चल जाएगा। साथ साथ में जो भी कैपिटल और गुड्स में इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, मतलब जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन जो है फैक्ट्री सब में या जो भी इंडस्ट्री है उस सब में करना है वहाँ पे किए जाए, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, साथ साथ में जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके, ठीक है। उसके बाद जो है ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने भी जो है ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर यहाँ पर अनस्किल्ड के तौर पर जाने जाते हैं, तो उसको अनस्किल्ड से स्किल्ड में जो है बदलना चाहिए, ठीक है। तो यही कारण है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास जो भी संसाधन है उसका री एलोकेशन करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है वार्षिक वृद्धि करना चाहिए, किसने, नेशनल आउटपुट में, जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें हर एक वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पर भी जो है काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसको देखने का काम किए। इस तरह से हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि के क्या क्या उपयोग है, आर्थिक समृद्धि का क्या महत्व है, तथा आर्थिक समृद्धि हेतु जो है क्या क्या चैलेंज है और क्या क्या इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकता है, तथा उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसको देखने का प्रयास किए। अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास जो होता है यह एक मात्रात्मक परिवर्तन न होके एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें सभी तरह का डेवलपमेंट, सभी तरह का विकास को क्या किया जाता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक समाज हेतु या एक परिवार हेतु विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है, तो उस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक समावेशी रूप में करना ही क्या है, एक गुणात्मक
परिवर्तन है। जबकि हम लोगों ने जो है आर्थिक समृद्धि में क्या देखा था, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब कि केवल क्वांटिटी में वृद्धि होना चाहिए। यहाँ पर क्वांटिटी में वृद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी वृद्धि की बात हो रही है। इसको हम लोग जो है आर्थिक विकास बोलते हैं। यह इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है सोशल वेलफेयर की भी बात करता है। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक कल्याण, अर्थात हमको विकास भी करना है, समृद्धि भी करना है, लेकिन साथ साथ में समाज का भी विकास करना है। तो इस तरह से जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास जो है वृद्धि के साथ साथ जो है कल्याण की भी जो है ये बात करता है। अब हम देखते हैं कि यह जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात जो आर्थिक विकास है के इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करता है, मतलब एक समावेशी विकास पर यह क्या करता है, हमेशा केंद्रित रहता है, ठीक है ना। और प्रकृति में इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह हमको जो है इकोनॉमिक को ड्राइव करने में, मतलब आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसको ड्राइव करने में ये हमको मदद करता है। साथ साथ में पॉवर्टी को भी ख़त्म करने का प्रयास करता है, मतलब गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। रोजगार को जो है क्या करता है, ये बेरोजगारी दर क्या करता है, ये घटाने का प्रयास करता है, तथा एम्प्लॉयमेंट रेट को क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद जो है जो लिटरेसी रेट होता है उसको भी क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो है एक तरह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो है सोशल वेलफेयर की जो है ये बात करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा आर्थिक विकास है, उसका क्या क्या डिटर्मिनेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट मुख्य रूप से दो तौर पर देखा जाता है, एक इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर और दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर देखें तो आर्थिक विकास का संबंध जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन से होता है, कैपिटल के फॉर्मेशंस पर होता है, पूंजी निर्माण पे होता है, मार्केट के साइज पे होता है, बाजार की जो आकार क्या है, प्रतिरूप क्या है, उस पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल चेंज संरचनात्मक परिवर्तन पर होता है, फाइनेंशियल सिस्टम पर होता है, मतलब जो हमारा वित्त व्यवस्था है वो कैसा है उसके आधार पर जो है इसका आकलन होता है। मार्केटेबल सरप्लस, जो भी बाजार है वो कितना सरप्लस है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉरेन जो ट्रेड है हमारा, जो भी विदेशी व्यापार है उस पर भी ये निर्भर करता है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारा आर्थिक जो क्रियाकलाप है उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंडेंट होकर के जो है हमारे आर्थिक विकास के डिटर्मिनेंट को बताने का काम करता है, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से देखें तो ये जो है इकोनॉमिक ह्यूमन रिसोर्स की बात, मानवीय संसाधन की बात करता है। टेक्निकल नो हाउ, मतलब हमारा जो भी जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, वो उस कैसा प्रतिरूप है, कितना रूप में है। हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान में भी जो है बात कही गई है वो कितनी है। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या यहाँ पर भूमिका है, करप्शन का लेवल कितना है, डिजायर ऑफ डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद मोरल और एथिकल सोशल वैल्यू की जो है इसमें जो है बात की जाती है। साथ साथ में जो है उसके बाद जो है कैसियोनो कैपिटलिज्म और पैट्रियोमोनियल कैपिटलिज्म की जो है ये क्या करता है, बात करता है। तो इस प्रकार से हमने फैक्टर और को फैक्टर के हिसाब से जो है इसको देखने का प्रयास किया। अब हम लोग जानते हैं कि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है क्या अंतर होता है, मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो आर्थिक प्रगति में जो है मात्रात्मक सुधार होता है। आर्थिक प्रगति में ये क्या होता है, मात्रात्मक सुधार होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो आर्थिक प्रगति में क्या होता है, गुणात्मक सुधार होता है। अगर समय के साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात को यह क्या करता है, दर्शाने का कार्य करता है, जबकि राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के साथ जो है यह गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। वहीं अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो उत्पादन के आकार के बराबर होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है जो कितना आउटपुट हो रहा है और कितनी कल्याण किया गया है उसकी बराबर होता है, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की बात करता है।
वहीं अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यह देश में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है कि मतलब देश के अंदर जो है वस्तु और सेवा का कितना रूप में वृद्धि हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुआ है, उसको दिखाने का काम करता है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगति के साथ साथ जो है कितना बचत हुआ है, कितना निवेश हुआ है और कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसको समग्र रूप से दिखाने का काम करता है। ठीक है, यही कारण है कि आर्थिक समृद्धि को संकीर्ण अवधारणा बोला जाता है और जो हमारा आर्थिक विकास है उसको सामान्य अवधारणा बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने जो है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को जो है एक विस्तृत ढंग से जो है देखने का काम किए हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो इकोनॉमिक का पिलर 2 है कि अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है, उसको हमने जो है समाप्त करने का काम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए